सेक्शन 1 दुनिया के सबसे गरीब देश एक नजर। आज हम दुनिया के उन हिस्सों की बात करेंगे जहां लोगों को जीने के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे गरीब देशों की बात करेंगे। ये वो जगह हैं जहां लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से मिलती हैं। ये वो देश हैं जहां लोग बेसिक सुविधाओं से भी वंचित हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी इन्हें अभाव है। इन देशों में भूखमरी, बीमारी और अशिक्षा आम बात है। बच्चे पोषण की कमी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं नहीं हैं और स्कूलों में पढ़ाई के लिए जरूरी साधन भी नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया के 10 सबसे गरीब देश हैं। ये देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुरुंडी, साउथ सुडान, सोमालिया, मोजाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और सियरा लियोन। इन देशों में लोगों की जिंदगी बहुत कठिन है। इन देशों की गरीबी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि युद्ध, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक आपदाएं। युद्ध ने इन देशों को तबाह कर दिया है, भ्रष्टाचार ने विकास को रोका है और प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की किरण बाकी है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोगों में जीने की चाहत और बेहतर भविष्य की आशा अभी भी जिंदा है। हम सब मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और इन देशों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से हम इन देशों में सुधार ला सकते हैं और इनके लोगों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। ये मिलकर एक नए सुबह की शुरुआत करें। सेक्शन 2 गरीबी के आंकड़े एक चिंता का विषय। गरीबी यानी पॉवर्टी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है जो हर देश को प्रभावित करती है। यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं जो सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भयानक सच्चाई है। यह सच्चाई है जो हर दिन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। गरीबी के कारण लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में करीब 70 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। यह संख्या दर्शाती है कि कितने लोगों को दिन प्रतिदिन जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संख्या बहुत बड़ी है और यह चिंता का विषय है। गरीबी के कारण लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह स्थिति सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीका में है, जहां करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अफ्रीका के कई देशों में लोगों को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं होता और उन्हें दूर दूर तक पानी लाने के लिए चलना पड़ता है। गरीबी के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता और लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। यह स्थिति बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देती है और उन्हें अपने सपने पूरे करने का अवसर नहीं मिलता। यह स्थिति बेहद दुखद है और हमें इसे बदलने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। सामाजिक संगठन और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम गरीबी को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को जीवन यापन के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सेक्शन 3 गरीबी की जड़ तक कारणों का विश्लेषण। आज हम समझेंगे उन कारणों को जो गरीबी को जन्म देते हैं और इस समस्या को गहरा करते हैं। दोस्तों, हर समस्या की जड़ होती है और गरीबी भी इसे अछूती नहीं है। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो कई पहलुओं से जुड़ी हुई है और इसका समाधान तभी संभव है जब हम इन पहलुओं को समझें और उनका समाधान करें। गरीबी के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं युद्ध और अशांति, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता। यह सभी कारण मिलकर गरीबी को और भी गहरा कर देते हैं और लोगों को इस चक्रव्यूह से निकलने में कठिनाई होती है। युद्ध और अशांति के कारण लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, उनकी आजीविका छिन जाती है और वे गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। युद्ध के बाद इन लोगों के पास न तो घर होता है और न ही कोई रोजगार, जिससे वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकें। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाएं आती हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान कर्ज में डूब जाते हैं। किसान अपनी फसलों के नष्ट होने के कारण अपने परिवारों को पालने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें मजबूरन गरीबी में जीना पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी धन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और गरीबों तक विकास के लाभ नहीं पहुंच पाते। सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है।
और गरीब लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक असमानता के कारण कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन और संसाधन होते हैं, जबकि अन्य लोग गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। यह असमानता समाज में एक गहरी खाई पैदा करती है, जिससे गरीबी और भी बढ़ जाती है। सामाजिक असमानता के कारण गरीब लोगों को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, जिससे उनका जीवन और कठिन हो जाता है। गरीबी के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती और वे अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गरीब लोग बीमारियों से जूझते रहते हैं और उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। इसलिए गरीबी के इन कारणों को समझना और उनका समाधान करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, गरीबी का दांश, प्रभाव और परिणाम। दोस्तों, गरीबी का दांश बहुत ही कष्टदायक होता है। गरीबी के कारण लोग कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बीमारी के कारण लोग काम पर नहीं जा पाते और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। अशिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं और उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार के कारण गरीब लोग समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 5, आर्थिक विकास, गरीबी से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, गरीबी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है आर्थिक विकास। जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो नए रोजगार पैदा होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है और उनकी जीवन शैली में सुधार आता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां बनानी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आकर रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए और गरीबी उन्मूलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सेक्शन 6, सामाजिक सुरक्षा जल, कमजोर वर्गों के लिए सहारा। दोस्तों, आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जल का होना भी बहुत जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा जल में गरीबों को मुफ्त या रियायती दरों पर भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बेसिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारत में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सेक्शन 7, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास के 2 आधार स्तंभ। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 आधार स्तंभ हैं। शिक्षा के अभाव में लोग अंधकार में भटकते रहते हैं और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोग बीमारियों से जूझते रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना चाहिए ताकि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके। सेक्शन 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, गरीबी उन्मूलन का सपना। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक दुनिया से गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के तहत सभी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि गरीबी को जड़ से उखड़ फेंका जा सके। इसके लिए ह्यूमन आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा, सामाजिक सुरक्षा जल को मजबूत करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना होगा और भेदभाव को खत्म करना होगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक बेहतर दुनिया की ओर कदम। दोस्तों, गरीबी एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सबको मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हम गरीब बच्चों को शिक्षित करने में मदद कर सकते हैं, गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं और सामाजिक जागरूकता फैलाकर गरीबी के प्रति लोगों की सोच बदल सकते हैं। याद रखें, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें, जहां गरीबी का नामो निशान न हो।